नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 की अध्यक्षता का कार्यकाल पूरा होने पर एक लेख के माध्यम से जन समूह को संबोधित करने का काम किया है और अपने द्वारा एक वर्ष में किए गए G20 के कार्यों का वर्णन विस्तृत रूप से किया है। और यह लेख जो है प्रभात खबर में प्रकाशित है पेज 8 पर और 30 नवंबर 2023 का यह पत्र है। तो हम इसको देखें, नरेंद्र मोदी का लेख क्या बोलता है। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के आज 365 दिन पूरे हो गए हैं। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रतिबिंबित करने, इसके लिए पुनः प्रतिबद्ध होने और इसे जीवंत बनाने का क्षण है। जब पिछले वर्ष भारत को ये जिम्मेदारी मिली थी, तब विश्व विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा था। कोविड-19 महामारी से उबरने का प्रयास, बढ़ते जलवायु खतरे, वित्तीय अस्थिरता और विकासशील देशों में ऋण संकट जैसी चुनौतियां दुनिया भर के सामने थी। इसके अलावा कमजोर होता मल्टीलेटरिज्म यानी बहुपक्षवाद इन चुनौतियों को और गंभीर बना रहा था। बढ़ते हुए संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के बीच विभिन्न देशों में परस्पर सहयोग की भावना में कमी आई और इसका प्रभाव वैश्विक प्रगति पर पड़ा। G20 के अध्यक्ष बनने के बाद भारत ने दुनिया के सामने जीडीपी केंद्रित सोच से आगे बढ़कर मानव केंद्रित प्रगति का विजन प्रस्तुत किया। भारत ने दुनिया को याद दिलाने का प्रयास किया कि कौन सी चीज़ें हमें जोड़ती है। हमारा फोकस इस बात पर नहीं था कि कौन सी चीज़ें हमें विभाजित करती है। अंततः भारत के इन प्रयासों का परिणाम आया। वैश्विक संवाद आगे बढ़ा और कुछ देशों के सीमित हितों से ऊपर उठकर कई देशों की आकांक्षा को महत्व दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं, इसके लिए बहुपक्षवाद में मूलभूत सुधार की आवश्यकता थी। समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुखी और निर्णायक, ये चार शब्द G20 के अध्यक्ष के रूप में हमें भारत के दृष्टिकोण को परिभाषित करते हैं। नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, जिसे सभी G20 सदस्यों की सर्वसम्मति से अपनाया गया, इन सिद्धांतों पर कार्य करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। समावेश की संभावना हमारी अध्यक्षता के केंद्र में रही है। G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ AU को शामिल करने से 55 अफ्रीकी देशों को इस समूह में जगह मिल गई है, जिससे इसका विस्तार वैश्विक आबादी का 80% तक पहुंच गया है। इस सक्रिय कदम से वैश्विक चुनौतियों और अवसरों पर G20 में विस्तार से बातचीत को बढ़ावा मिला है। भारत द्वारा अपनी तरह की यह पहली बैठक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट ने बहुपक्षवाद एक नई शुरुआत की। इस बैठक के 2 संस्करण आयोजित हुए। भारत अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में ग्लोबल साउथ के देशों की चिंता मुख्य धारा में लाने में सफल रहा। इससे एक ऐसे युग का शुरुआत हुआ जहां विकासशील देशों को ग्लोबल नैरेटिव की दिशा तय करने का उचित अवसर प्राप्त हुआ। समावेशिता की वजह से ही G20 भारत के घरेलू दृष्टिकोण का भी प्रभावित दिखा। इस आयोजन से लोक अध्यक्षता का स्वरूप ले लिया, जो कि दुनिया के सबसे बड़ी लोकतंत्र होने की दृष्टि से बिल्कुल सही था। जन भागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से यह कार्यक्रम G20 1.4 अरब नागरिकों तक पहुंचा और इस प्रक्रिया में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को भागीदार के रूप में शामिल किया गया। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि मुख्य विपक्षी
मुख्य विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान G20 के दायित्वों के अनुरूप विकास के व्यापक लक्ष्यों की ओर हो। भारत ने 2030 के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए सतत विकास लक्ष्य में तेजी लाने के लिए G20 का 2023 एक्शन प्लान पेश किया। इसके लिए भारत ने स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, पर्यावरण स्थिरता सहित परस्पर जुड़े मुद्दों को एक व्यापक एक्शन ओरिएंटेड दृष्टिकोण अपनाया। इस प्रगति को संचालित करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस मामले में आधार, UPI और डिजिलॉकर जैसे डिजिटल इनोवेशन के क्रांतिकारी प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने वाले भारत ने निर्णायक सिफारिशें दी। G20 के माध्यम से हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी को सफलतापूर्वक पूरा किया, जो कि वैश्विक तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। कुल 16 देशों के 50 से अधिक DPI को शामिल करने वाली यह रिपोजिटरी समावेशी विकास की शक्ति का लाभ उठाने के लिए ग्लोबल साउथ को DPI निर्माण करने और उसे अपनाने और व्यापक बनाने में मदद करेगी। एक पृथ्वी की भावना के तहत हमने तात्कालिक, अस्थायी और न्यायसंगत बदलाव लाने के लिए महत्वाकांक्षी एवं समावेशी लक्ष्य पेश किए। घोषणा का ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट एक व्यापक रोड मैप की रूपरेखा तैयार करके भूखमरी से निपटने और पृथ्वी की रक्षा के बीच चुनाव करने की चुनौती का समाधान करता है। इस रोड मैप में रोजगार एवं इकोसिस्टम एक दूसरे के पूरक हैं। उपभोग जलवायु परिवर्तन के प्रति सचेत और उत्पादन पृथ्वी के अनुकूल है। साथ ही G20 घोषणा 2030 के रिन्यूएबल एनर्जी की वैश्विक क्षमता को 3 गुना करने का महत्वाकांक्षी आह्वान किया गया है। ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस की स्थापना और ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास के साथ एक स्वच्छ और हरित दुनिया बनाने संबंधी G20 महत्वाकांक्षाएं निर्विवाद हैं। यह हमेशा से भारत का मूल्य रहा है और सतत विकास के लिए जीवन शैली के माध्यम से दुनिया हमारी सदियों पुरानी परंपराओं से लाभान्वित हो सकती है। इसके अलावा घोषणा पत्र में जलवायु न्याय और समानता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है, जिसके लिए ग्लोबल नॉर्थ से पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता देने का अनुरोध किया गया है। पहली बार विकास के वित्तपोषित से जुड़ी कुल राशि में भारी बढ़ोतरी की जरूरत स्वीकार किया गया है, जो अरबों डॉलर से बढ़ाकर खरबों डॉलर हो गई है। G20 ने यह माना कि विकासशील देशों को वर्ष 2030 तक अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने के लिए 5.9 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है। इतने ज्यादा संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए G20 ने बेहतर दिशा, विशाल और अधिक प्रभावकारी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के महत्व पर विशेष जोर दिया है। इसके साथ साथ भारत संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को लागू करने, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे प्रमुख संस्थानों के पुनर्गठन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिससे और भी अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था सुनिश्चित होगी। नई दिल्ली घोषणा पत्र में महिला पुरुष समानता को केंद्र में रखा गया है, जिसकी परिणति अगले वर्ष महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक विशेष वर्किंग ग्रुप के गठन के रूप में होगी। भारत का महिला आरक्षण विधेयक 2023, जिसमें भारत में लोकसभा और राज्यसभा में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, महिलाओं के नेतृत्व में विकास के प्रति हमारी वचनबद्धता का प्रतीक है। नई दिल्ली घोषणा पत्र इन प्रमुख प्राथमिकताओं में सहयोग सुनिश्चित करने की एक नई भावना का प्रतीक है, जो नीतिगत स्पष्टता, विश्वसनीय व्यापार और महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। यह बड़े
गर्व की बात है कि हमारी अध्यक्षता के दौरान G20 ने 87 परिणाम हासिल किए और 118 दस्तावेज अपनाए, जो अतीत की तुलना में उल्लेखनीय रूप से काफ़ी अधिक है। G20 की हमारी अध्यक्षता के दौरान भारत ने जियोपॉलिटिकल मुद्दों और आर्थिक प्रगति एवं विकास पर उनके प्रभावों पर व्यापक विचार विमर्श की अगुवाई की। आतंक और नागरिकों की हत्या पूरी तरह से अस्वीकार्य है और हमें जियो टॉलरेंस की नीति अपनाकर इससे निपटना चाहिए। हमें शत्रुता से परे जाकर मानवता को अपनाना होगा और यह दोहराना होगा कि युद्ध का युग नहीं है। मुझे अत्यंत खुशी है कि हमारी अध्यक्षता के दौरान भारत ने असाधारण उपलब्धियां हासिल की है। इसने बहुपक्षवाद में नई जान फूंकी है, ग्लोबल साउथ की आवाज़ बुलंद की और विकास की हिमायत की है और हर जगह महिला के सशक्तिकरण के लिए लड़ाई लड़ी है। अब जबकि हम G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील को सौंप रहे हैं, तो हम इस विश्वास के साथ ऐसा कर रहे हैं कि समस्त लोग धरती, शांति और समृद्धि के लिए हमारे सामूहिक कदमों की गूंज आने वाली वर्षों में निरंतर सुनाई देती रहेगी। यह लेख है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। इन्होंने अपने लेख के माध्यम से G20 की उपलब्धता को एक बार पब्लिक डोमेन में डालने का काम किया है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।